आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से इस चीज को सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से करेंगे। और अगर आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ जाता है तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 अंक मिलने वाला है यहाँ से। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को एकदम अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को जानने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना पड़ेगा। और अगर आप इसका सिंपल सा संरचना अगर बनाने जानते हैं, सिंपल सा संरचना, और सिंपल सा संरचना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको सिखाया है। अगर आप सीखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखे होंगे तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप ये संरचना अगर बनाने आप जानते हैं ना, सिंपल संरचना, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारा ट्रिकी कंसेप्ट है। जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इस प्रकार का अगर एक बंधन हो, एक बंधन कैसे बनता है, देखिए मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ही तो एक बंधन बनेगा। मान लीजिए हमारे पास द्विबंध है, क्या है द्विबंध, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप गिन लीजिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। मतलब जब द्विबंध का बात होता है ना तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जब एकल बंध का बात होता है तो हमारे पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर त्रिबंध का बात किया जाए, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो आप गिन लीजिए ना, 2 4 2 6, मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होता है। बस ये तो आप एक कंसेप्ट सीख गए, ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है मीथेन। क्या है? मीथेन। ये हमको दे दिया गया है CH4। क्या दिया गया है? देखिए 1 नंबर में हमको दिया गया है CH4। सूत्र यहाँ पर दे दिया है। मान लीजिए अगर सूत्र नहीं देता तो सबसे पहले आपको सूत्र को लिखना है। और मीथेन में क्या होता है, मीथेन हमारा है, मीथेन होता है हमारा METHANE। और ANE मतलब होता है एल्केन। मतलब यहाँ पर हर जगह पर क्या होगा, एकल बंध होगा। क्या होगा? एकल बंध होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। हर जगह पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर इसका अगर हम लोग सिंपल सा संरचना अगर लिखें तो देखिए ये होता है इसका सिंपल सा संरचना, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। ये हुआ इसका सिंपल सा संरचना। अब आपको यहां पर करना है क्या, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, इस तरह का आपको आज तक कोई भी नहीं बताया होगा, ठीक है। देखिए यहां पर आपके पास C है और H है, तो पहले आप C को थोड़ा सा जानिए और H को थोड़ा सा जानिए। जैसे C का परमाणु संख्या होता है 6, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2 और 4, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब देखिए बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको देखा जाता है। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों चीजों को आप यहाँ पर देखिए और ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर C है हमारे पास, तो आप C लिखिए, कुछ नहीं करना होगा, C है लिख दिया हमने। यहाँ पर H है ऊपर में, तभी H को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक डंडी है, एक डंडी है। और अभी मैंने आपको बताया कि एक डंडी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऊपर में होगा आपका, एक नीचे में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पर हम लोग H लिख देंगे। क्लियर है? इस प्रकार से यहाँ पर भी एक डंडी है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पर H लिख देंगे। फिर से यहाँ पर एक डंडी है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर H होगा। एक डंडी मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। एक डंडी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डंडी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 डंडी मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हो गया। इसको देखिए यहाँ पर भी हमारा एक डंडी है, मतलब यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन में कितना होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन में 1 होता है। तो अगर आप कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन है हमारा, तो देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, कार्बन का तो 4 है। अब हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 1 करके होना चाहिए। तो इस H का 1 ठो है, इस H का भी 1 ठो है, इस H का भी 1 ठो है, और इस H का भी 1 ठो है। और यहाँ पर क्या होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाया था ना,
कार्बन है उसके यौगिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वहां पर मैंने आपको बताया था। खैर आपको सब कुछ नहीं ध्यान देना है, आप सिंपल सा बात याद रखिए, जितना भी तत्व होता है दुनिया में वो क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करता है। अब देखिए अष्टक पूरा करने के लिए उसका संयोजकता ग्रहण करेगा। अब हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है और कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, यहां तक तो समझ में आया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर अब हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ड्रॉ करेंगे, मतलब बनाएंगे। अब ये आज क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और इस प्रकार का एक बंधन बनाएगा। ठीक है, ये एच क्या करेगा, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे साझा करेगा और इस प्रकार से बनाएगा। ये एच भी कुछ ऐसा ही करेगा, मतलब इस प्रकार से करेगा। ये एच भी हमारा कुछ ऐसा ही करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि जितना भी दुनिया में तत्व होता है सब अष्टक पूरा करेगा। तो यहां पर क्या करेगा, कार्बन भी अपना अष्टक पूरा करेगा। तो कार्बन अष्टक कैसे पूरा करेगा, देखिए अब इस कार्बन के पास 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो था, अब इसको और किसी के पास 4 ठो चाहिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही साझा करेगा। ठीक है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब कुछ इस प्रकार का काम करेगा ये। ठीक है, देखिए बस ये हो गया हमारा संरचना। कौन सा संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इस कार्बन का देखिए ना 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो तो हो गया, और हाइड्रोजन भी क्या क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ सबसे साझा किया है। ठीक है, आप बुक में अगर देखे होंगे, अगर बुक में क्या करता है कभी कभार, जैसे मतलब पहचानने के लिए क्या किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान के चलिए जैसे कार्बन है, ठीक है, जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कभी कभार इन लोग कैसे करता है, बिंदु बिंदु देता है, और एच के इलेक्ट्रॉन को कभी कभार इस प्रकार से काटकूट दे देता है, मतलब क्रॉस चिन्ह दे देता है। तो आप इस प्रकार से दीजिए, चाहे आप ऐसे बनाइए, दोनों आपका सही है। ठीक है, दोनों आपका सही है। तो आप जिस प्रकार से करेंगे, तो कभी कभार बुक में ऐसा भी किया जाता है, मतलब ये आएगा इसके साथ, फिर ये आता है इसके साथ, ये आता है आपका इसके साथ, ये आता है आपका इसके साथ, और ये जो कार्बन मैंने आपको बताया क्या करेगा, ये अष्टक पूरा करेगा कुछ इस प्रकार से। मतलब थोड़ा आप अच्छे तरीके से बनाइएगा। ठीक है, देखिए मेरा ये थोड़ा यहाँ पर बनाने में थोड़ा असुविधा होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक बन गया है, क्लियर है बात। तो आपको बस इस प्रकार से काम करना है। तो आप यहाँ पर ये जो बिंदु है, बिंदु की जगह पे काटकूट दीजिए, बिंदु दीजिए, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इथेन है। क्या है, ETHANE, मतलब यहाँ पर भी एल्केन ही है, ANE है, मतलब सभी जगह पर क्या होगा, एकल बंध होगा। चलिए बनाते हैं, पहले इसका सिंपल सा संरचना आप बना लीजिए। 2 नंबर का हम लोग बना रहे हैं। क्या है, C2H6 है, C2 दो मतलब C2 मतलब C 2 ठो देना है, H 6 ठो देना है। तो इसका सिंपल सा संरचना तो ऐसे ही होगा। क्लियर है, और मैंने आपको क्या बताया, कार्बन 6 होता है, यानी 2 और 4, बाहरी कक्षा में 4 होगा, हाइड्रोजन का 1 यानी बाहरी कक्षा में 1 होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए इसको आप देखिए और समझिए। यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, तो आप यहाँ पर एक C दे दीजिए, यहाँ पर आप एक C दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1 ठो लाइन है। अब 1 ठो लाइन में के ठो बिंदु होता है, तो 2 ठो बिंदु होता है, तो 2 ठो बिंदु हमने दे दिया। क्लियर है, यहाँ पर भी एक लाइन है, तो 2 ठो बिंदु, और यहाँ पर H दे देंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एक लाइन है, तो मतलब 2 ठो बिंदु देंगे और 1 ठो H देंगे। ऊपर में हमारे पास एक लाइन है, तो चलिए यहां पर भी वही काम करेंगे, मतलब हर जगह पे हम लोग वैसे ही काम को करेंगे। क्लियर है बात, यहां पर भी वैसे ही करेंगे। एक लाइन 2 बिंदु, एक लाइन 2 बिंदु, बस आपको यही बात को याद रखना है। चलिए गिन के पहले चेक कर लेते हैं। कार्बन में कितना होना चाहिए, 4-4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये हाइड्रोजन के पास 1 ठो है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 ठो है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 ठो है, इसके पास भी 1 ठो है, इसके पास भी 1 ठो है, और इसके पास भी 1 ठो है। मतलब हाइड्रोजन का काम तो ठीक है। कार्बन का देख लेते हैं, इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन का देखा जाए तो 1 2 3 4, इसका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। सारा का सारा एच क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके कुछ इस प्रकार से बनाएगा। ये भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके कुछ ऐसे बनाएगा। ये भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और ये भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। क्लियर है बात, चलिए ठीक है। अब जो कार्बन है वो क्या करेगा, अष्टक पूरा करेगा। तो इस कार्बन के पास पहले से 4 ठो था, देखिए 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो था। अब क्या करेगा, यहां से 1 ठो ले लिया 5 ठो हुआ, यहां से 1 ठो लिया 6 ठो हुआ, यहां से 1 ठो लिया 7 ठो हुआ, और इसका वाला भी 1 ठो ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो इस कार्बन को पहले हम लोग 8 कर देते हैं, देखिए इस प्रकार से ये 8 हो गया। क्लियर है। अब इस कार्बन को भी हमको 8 करना है, क्योंकि 1 2 3 4 पहले से था। अब इसके पास एक ले लेगा 5, इसके पास एक ले लेगा 6, इसके पास एक ले लेगा 7, और इसके पास एक ले लेगा 8। मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा, देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा। देखिए
ये हो गया इसका संरचना। बस कितना सिंपल, कितना आसान तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं। शायद इस प्रकार से आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि आप किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? इथिन है, मतलब ETHENE। आप चेक कीजिए ना भाई, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, डबल है। डबल कब होता है? जब ENE लगता है तभी तो डबल होता है, यानी एल्किन में आपका डबल होता है। किस में डबल होता है? एल्किन में डबल होता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो जो एल्किन होगा, एल्किन में क्या होता है? एक जगह पर हमारा द्विबंध होगा। अब या तो आप फर्स्ट में लगाइए या फिर आप लास्ट में लगाइए, कहीं पर भी आपको लगाना है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो चलिए कार्बन का 6 होता है, अगर तोड़ेंगे तो 2 और 4, हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन आपको आगे प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं इस कंसेप्ट को भी एकदम शुरू से आपको बताते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पे C2H4 है। चलिए देखते हैं, 3 नंबर को बनाते हैं। 3 नंबर को C2H4। अब C2 मतलब C हमको 2 देना है। अब यहाँ पर इथिन है, मतलब एक जगह पर द्विबंध होगा। किसके किसके बीच? तो कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पर तो एक ही, तो मतलब यहाँ पर तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, एक ही संभावना है। ये कार्बन कार्बन का जो बीच है यहीं पर है, मतलब यहीं पर होने वाला है। दे दिया हमने। अब क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन को लगाना है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप ये सब देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर है बात। चलिए अब आपको समझना है। मैंने आपको शुरू में बोला कि एक बिंदु में, एक डंडी में 2 बिंदु होता है। तो यहाँ पर 2 C है, तो चलिए 2 C तो पहले आप दे दीजिए। दे दिया हमने। अब यहाँ पर एक डंडी है, इस डंडी के लिए 2 बिंदु। यहाँ पर भी एक डंडी है, तो इस डंडी के लिए भी 2 बिंदु। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डंडी इस प्रकार से है, तो इस डंडी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? 2 बिंदु देंगे और यहाँ पर हम लोग H लगाएंगे। इस डंडी के लिए भी 2 बिंदु और यहाँ पर हम लोग H लगाएंगे। फिर से इधर है और इधर है, तो चलिए करते हैं। इधर के लिए भी हम लोग वही करेंगे और इधर के लिए भी हम लोग वही करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बनाते हैं फटाफट संरचना। मैंने आपको क्या बताया कि जितना भी हाइड्रोजन रहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, मतलब इस प्रकार से काम करेगा। ये ऐसे काम करेगा, या क्या करेगा? हमारा कुछ ऐसे काम करेगा, या क्या करेगा? कुछ ऐसे काम करेगा। क्लियर है? अब कार्बन क्या करेगा? अष्टक पूरा करेगा। चलिए अष्टक पूरा करवाते हैं इसका। ये कार्बन क्या करेगा? देखिए पहले इसके पास 1 और 1 2 और यहाँ पर इधर 2, 4 था। अब इसे और 4 चाहिए, तो यहाँ से 1 ले लेगा 5, यहाँ से 1 6 और यहाँ से 2 ले लेगा 8। मतलब कुछ इस प्रकार से बनाएगा। ये काम कर लिया। अब ये कार्बन भी कुछ इसी प्रकार से करेगा कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 4 है और इधर का 4 ले लेगा तो 8 हो जाएगा। मतलब देखिए इस प्रकार से। ठीक है, देखिए आप थोड़े चित्र को अच्छे ढंग से बनाइएगा। मेरा पेन टेबलेट है, इसमें देखिए कलम जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए थोड़ा चित्र मतलब डायग्राम जो है इस प्रकार से बन रहा है, तो आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, तीनों क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। शायद ये सब आपको समझ में आ रहा है। अगर बच्चों, अगर प्लीज अगर ये समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही कॉमेंट भी करें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर बनाना है H2O का। किसका बनाना है? H2O का। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए H2O का जो संरचना बनता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। हमारे पास H2O का जो संरचना होता है, H हम लोग इधर लिखते हैं, इधर हम लोग O लिखते हैं और इधर हम लोग H लिखते हैं। अगर आप ये अगर संरचना को समझते हैं ना, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिखेंगे, बनाएंगे। चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब 8 होता है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो क्या होगा? 2 होगा और 6 होगा, यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में इसका 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर यहाँ पर H है, तो H लिखेंगे। H का कितना होता है? 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए यहां पर जैसा है आप इस चीज को यहां पर आपको करना है। यहां पर O है, तो चलिए O लिखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको एक डंडी मिल जाएगा तो इसके लिए 2 बिंदु आपको देना है, 2 बिंदु दे देंगे। यहां पर भी एक डंडी है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? 2 बिंदु देंगे। तो 2 बिंदु हमने दे दिया। फिर H है, तो हमने यहां पर H दे दिया। यहां तक तो क्लियर है बात। चलिए अब समझिए आप, मैंने आपको क्या बताया? जो ऑक्सीजन होगा उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन अभी भी इसका 4 इलेक्ट्रॉन हमको देना बाकी है। समझ में आया? इसका अभी भी हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा। तो आप कहीं पर भी लटका दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और नीचे में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। बस यही मैं आपको उतना देर से समझा रहा था।
हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक ठो है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ठो है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कहानी है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके संरचना को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आया ना हमने क्या किया, पहले आपको जैसा डंडी है वैसे आपको इलेक्ट्रॉन दे देना है, फिर जो घटेगा उसको आपको ऊपर में कहीं ऊपर नीचे कहीं पर भी आपको चिपका देना है। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके इधर बन जाएगा, ये क्या करेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, इसे बनाएगा। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अष्टक पूरा करेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पहले से था इसके पास, तो इसे और 2 चाहिए, तो यहां से एक ले लेगा 7 और यहां से एक ले लेगा 8। मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा। 1 सेकंड में बना देता हूं। यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, यहां से लेकर कुछ इस प्रकार से बनाएगा इसको। देखिए ये जो है ये हमारे क्या है, H2O का संरचना है। क्वेश्चन आपसे कहा है कि यहाँ पर कितने सहसंयोजी आबंध है, तो यहाँ पर कितना आबंध है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर के टो है, 2 टो है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। क्लियर है, कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पर हमें बनाना है CO2 का। क्लियर है, चलिए बनाते हैं CO2 का। देखिए CO2 का जो संरचना होता है ना, CO2 का संरचना हमारे पास C इधर होता है, इधर हमारा द्विबंध होता है, इधर हमारा O होता है, इधर भी हमारा द्विबंध होता है और इधर हमारा O होता है। क्लियर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये इसका संरचना सिंपल संरचना है, लेकिन इसका हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करना है। कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। इसको आपको नहीं देखना, ये जो उत्तर है इसको आपको मैं दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। अगर इसको आपको देखना ही था तो आप तो किताब खरीद के खुद देख सकते थे, लेकिन इससे हमारा मतलब नहीं है, मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होगा और 4 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होगा और 6 होगा। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, यहां पर देखिए इस संरचना को आपको देखना है। यहां पर आपका O है, यहां पर आपका C है, यहां पर आपका O है। देखिए यहां पर एक डंडी है, तो एक डंडी में कितना बिंदु होता है, तो एक डंडी में हमारा 2 बिंदु होता है। यहां पर भी एक डंडी है, तो एक डंडी में हमारा 2 बिंदु। एक्चुअल में यहां पर हमारा 2 डंडी है, तो 2 डंडी में 4 बिंदु हो गया। उसी प्रकार से यहां पर भी हमारे पास 2 डंडी है, तो यहां पर भी कितना बिंदु हो जाएगा, 4 बिंदु हो जाएगा। तो चलिए 4 बिंदु फटाफट हम लोग बना लेते हैं। 4 बिंदु बन गया। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको अच्छे ढंग से लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख देता हूं। देखिए थोड़ा सेंटर लिखिएगा ना, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। इस प्रकार से ठीक से मैंने लिख दिया। अब जैसे यहां पर मेरा 2 2 4, यहां पर भी 2 बिंदु और 2 बिंदु नीचे, 4 बिंदु हो गया। क्लियर है। अब देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। तो चलिए कार्बन का पहले गिन लेते हैं। ये रहा कार्बन, इधर 2 टो, इधर 2 टो, 4 टो, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का के टो है, यहाँ पर 6 टो है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का मात्र यहाँ पर 1 टो और 1 टो 2 टो है। इस ऑक्सीजन का भी मात्र 1 टो और 1 टो 2 टो है। मतलब क्या, ऑक्सीजन का हमें और 4 टो करके चाहिए, ऑक्सीजन का हमें और 4 टो करके चाहिए। तो आपको जहां पर बैठाना है, ऊपर में बैठाइए, नीचे में बैठाइए, दाएं बाएं कहीं पर भी बैठा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, 4 टो बैठाना है ना। तो चलिए बैठाते हैं। देखिए यहां पर हम लोग 2 टो बैठा देते हैं, यहां पर 1 टो बैठा देते हैं, यहां पर 1 टो बैठा देते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। इसका भी वही करेंगे। यहां पर 2 टो यहां पर क्या करते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर 1 टो बैठा दीजिए, यहां पर 1 टो बैठा दीजिए और इधर 2 टो बैठा दीजिए। देखिए डिजाइन के लिए मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप जहां बैठाए कोई उससे मतलब नहीं होता है। क्लियर है बात। चलिए अब संरचना को बनाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं शुरू से कि कोई भी तत्व अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास के ठो है, गिन लीजिए आप, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो। और इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। अष्टक मतलब 8 होता है, तो इसके पास 6 ठो तो है, ये है। और अगर इसे कोई 2 दे देगा तो ये अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये क्या करता है, यहां से ये 2 ठो उठा के ले लेता है, 8 हो गया। ये ऑक्सीजन भी क्या करता है, यहां से उठा के 2 ठो ले लेता है और ये 8 पूरा कर लेता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी अपना अष्टक पूरा करेगा, कार्बन भी अपना अष्टक पूरा करेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, यहां से 4 ठो और यहां से 4 ठो ले लेगा और 8 ठो पूरा कर लेगा, इस प्रकार से। क्लियर है बात। तो ये मैंने आपको बता दिया CO2 का। और यहां पर कितना बन रहा है, तो देखिए यहां पर हमारा 1 है बंधन और यहां पर 1 बंधन है, तो कितना सा संयोजी बंधन है, 2 है। क्लियर है बात। किस प्रकार से संरचना बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा। तो ये आप समझ गए। और देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि देखिए इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है बहुत ही धमाल होने वाला है, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने वाले हैं। जैसे कि इथेनोइक अम्ल का बनाएंगे, H2S का बनाएंगे,
प्रोपेनॉन का बनाएंगे, F2 का बनाएंगे, और देखिए आगे जैसे कि हम लोग NH3 का बनाएंगे, CCl4 का बनाएंगे। तो अगला लेक्चर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है और यही सबसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।